अर्दोगन के बयान पर भड़का सऊदी अरब, बोला तुर्की के हर एक चीज का करो बहिष्कार। क्या हुआ ऐसा कि सऊदी अरब इतना भड़क गया? हम आपको इस मैटर को पूरी डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लामिक मुल्कों का नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहे तुर्की पर सऊदी अरब बौखलाया हुआ है। राष्ट्रपति एर्दोगन के बयान से भड़के सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से तुर्की के हर एक चीज का बहिष्कार करने की अपील की है। हम आपको बता दें कि इससे पहले एर्दोगन ने आरोप लगाया था कि खाड़ी के कुछ देश तुर्की को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाल में ही संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी सऊदी और उसके पड़ोसी देशों पर निशाना साधा था। सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख अजलान अल अदलान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारी लीडरशिप के खिलाफ तुर्की सरकार की निरंतर शत्रुता के जवाब में हर सऊदी व्यापारी और उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वे तुर्की की हर चीज का बहिष्कार करें, चाहे वे आयात, निवेश या फिर पर्यटन के स्तर पर ही क्यों ना हो। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खाड़ी देशों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे तुर्की को अस्थिर करने के लिए चाल रच रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो देश आज सवालों के घेरे में है उनका कल कोई अस्तित्व नहीं था, या शायद आने वाले वक्त में भी उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन हम अल्लाह की अनुमति से इस क्षेत्र में अपना झंडा हमेशा ही फहराते रहेंगे। एर्दोगन का इशारा साफ तौर पर सऊदी अरब और खाड़ी देशों की ओर था। 2018 में इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद से ही दोनों देशों में संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। एर्दोगन ने कहा था कि खशोगी की हत्या करने का आदेश सऊदी के सरकार के उच्चतम स्तरों से आया था, लेकिन एर्दोगन की कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे तौर पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दोषी ठहरा सके। हालांकि कई बार इशारों में सऊदी क्राउन प्रिंस का नाम जरूर लिया है एर्दोगन ने। पत्रकार खशोगी की हत्या का मामला फिर गर्मा चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद सऊदी अरब की अदालत ने खशोगी हत्याकांड के 5 दोषियों की सजा पलट दी है। कोर्ट ने इन्हें 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। तब ये दलील दी गई थी कि खशोगी के बेटे ने इन दोषियों को माफ कर दिया है, इसके बदले उन्हें सऊदी अरब ने मोटा मुआवजा दिया था। तो ये थी देश और दुनिया की आज की खबर। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।